हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप वन में आप लोग का बहुत बहुत आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का क्या पढ़ने वाले BBI जो क्वेश्चन है। जो आपको क्वेश्चन क्या है चैप्टर 1 का BBI मतलब 100% मतलब क्या होगा, इसी से आपको क्वेश्चन पूछे, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसी में से पूछा जाएगा। 100% टारगेट करेगा, क्या करेगा, जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे चैप्टर 1 का ना उसमें से क्या करेगा 100% टारगेट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन इससे बाहर कुछ भी नहीं करेगा। चैप्टर 1 का बात करें, चैप्टर 1 से इससे आपको बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। जो भी बताएंगे उसी में से आपको क्वेश्चन आएगा चैप्टर 1 में। तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ क्या लेगा, भाग लेगा, क्या भाग लेगा, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आपका ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या हो जाएगा 2H2 प्लस में O2, ये आपका अभिक्रिया करके क्या बना देगा। ये भी आप एक पदार्थ है जो कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो पदार्थ से मिलकर नहीं बना। 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा 2H2O, क्या बनाएगा 2H2। तो क्या है, दो या दो से अधिक क्या देगा, दो पदार्थ क्या अभिक्रिया करके क्या बना दिया 2H2, मतलब टू क्या H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, O2 के क्या पढ़ेंगे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया का क्या बना दिया जल। तो मतलब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया तो कौन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना दिया, जल बना दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अभिकारक किसे कहते हैं। क्या है, अभिकारक किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, H2 प्लस में Cl2 अभिक्रिया करके क्या बनेगा 2HCl। H2 प्लस में Cl2 अभिक्रिया करके बनेगा 2HCl, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, क्या रहा है अभिक्रिया में भाग ले रहा है, भाग ले क्या बना रहा है, नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ये क्या कहलाएगा, अभिकारक, या आपका प्रतिफल। जैसे आप उदाहरण से समझिए कि जब जल लिया और पानी का जब मिश्रण किए ना, अभिक्रिया हुआ, तो उस समय जो प्राप्त हुआ क्या हुआ, शरबत हुआ। तो शरबत को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिफल। और जल और चीनी को क्या कर सकते हैं हम लोग, अभिकारक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लेकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आपका प्रतिफल हो जाएगा, ये आपका अभिकारक हो जाएगा। क्या अगला है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण का। जैसे हमको मान लीजिए कि हमको क्या है, हाइड्रोजन लिखना है, तो हाइड्रोजन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्लोरीन लिखना है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, संकेत या सूत्रों की सहायता से क्या करते हैं, छोटा करते हैं, मतलब संक्षिप्त निरूपण करते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं, और क्लोरीन को Cl2 लिख करके अभिक्रिया करके क्या बनाएगा 2HCl, क्या बनाया 2HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड हिंदी में जब लिखिए तब क्या होता है, बड़ा, तो उसको छोटा करने के लिए क्या किया गया, हम क्या करेंगे, उसका क्या किसका सहायता लेंगे, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला क्या है, संतुलित तथा असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। मतलब संतुलित और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो क्या है, संतुलित समीकरण, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान से क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। मतलब दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या है 2H2O प्लस में O2 अभिक्रिया करके क्या बना दिया 2H2O, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अभिक्रिया करते क्या होना, जल। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है और 2 गुना के 2 दूना 4। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, 4 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना ये है ना, ये 2 इसको मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिए जो आगे रहता है ना सभी को गुना करके मिलेगा। तो ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन भी 2 और
ऑक्सीजन इधर भी दो तो अभिकारक में भी 2 हो जाएगा, प्रतिफल में 2, तो दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। उसे क्या कहते हैं, संतुलित। असंतुलित समीकरण, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए H2 प्लस में O2, अभिक्रिया क्या कहेगा, H2O कि इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, आपको यहाँ मिल गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो मतलब ऑक्सीजन की क्या परमाणु संख्या समान नहीं ना है, इसलिए क्या है, असंतुलित समीकरण। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया से आप, बहुत बार पूछा था संयोजन और वियोजन, ये आपको अच्छा से याद रखेगी। संयोजन और वियोजन मतलब हर 1-2 साल का रिपीट होकर पूछते रहता है, इससे आपको क्वेश्चन आना ही आना होता है। ऐसे शराब भी आई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, मतलब उस सभी से क्या होता है, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। संयोजन या संश्लेषण, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या पूछेगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, देखिए A+B बराबर में क्या हो जाएगा C, मतलब A और B अभिक्रिया किया, बना क्या दिया C, तो 2 पदार्थ था, एक A था एक B, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाए, C पदार्थ बनाए। तो उदाहरण से याद हो सकता है, आपकी उदाहरण है, इसको उदाहरण से याद है, तो क्या है, ये पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग, सहयोग किया ना, परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन क्या होता है, वियोजन इसका जस्ट उल्टा होता है, क्या है, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया को परिभाषित, क्या करना है, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया को परिभाषित करें। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यार क्या संयोजन के उल्टा होता है, संयोजन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ करना है, इसमें क्या है, एक बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं। तो वही बोला, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया कराने पर टूटता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो हो जाएगा CaCO3 की अभिक्रिया कराने पर क्या टूटेगा, CaO प्लस में CO2, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अगला क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा दे। देखिए पूछने का क्वेश्चन बहुत तरीका है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन को सीधे हम विस्थापन ही बोल सकते हैं, विस्थापन बोले या एकल विस्थापन, दोनों बात एक ही है। देखिए कभी कभी विस्थापन पूछेगा, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तभी समझे कि एकल विस्थापन ही पूछा है, या एकल विस्थापन पूछे तो क्या पूछा है, विस्थापन ही पूछा है। तो इसका नाम है विस्थापन, भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं या एकल विस्थापन बोल सकते थे। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा दे। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आ क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है ना, अभी क्या है, कम क्रियाशील तत्व, एक जो करेगा ना, एक बी को क्या कर देगा, विस्थापित कर, क्या करेगा, विस्थापित, इसको यहाँ से जाएगा, यहाँ से हटा देगा, क्या करेगा, ए क्या करेगा, बी को विस्थापित कर देगा। तो ए ना जो बी को विस्थापित करेगा तो बी यहाँ से हट जाएगा, ये गया, इसको धक्का मार के हटा देगा। तो जब हटा ना तो क्या करेगा, वहाँ से हटा, ए इसके जगह पर बैठ जाएगा। तो जब इसके जगह ए इसके जगह पर आके बैठ जाएगा तो बी क्या करेगा, इसका जगह खाली हो जाएगा ए का, तो ये बोला कि हमको तू हटा, हम तुमको हटा देंगे, तो उसके जगह पर जाकर बैठ जाएगा। तो देखिए हो गया ना, देखिए अभिक्रिया का क्या, बी ए के जगह पर आ गया, ए किसके जगह पर चल गया, सी के जगह पर। Fe प्लस में COSO4, आयरन ना कैल्शियम सल्फेट को विस्थापित कर, क्या क्या, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित, क्या कॉपर ना, कॉपर आयरन से क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, तो कम क्रियाशील तत्व क्या करे, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित करता है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व, इसलिए क्या करे, इसको विस्थापित कर दे, क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, इसको यहाँ से हटा के खुद बैठ जाएगा, तो हो जाएगा FeSO4, हो ना, क्या देखिए ये जाएगा यहाँ FeSO4, तो FeSO4 ये हटा ना, तो जहाँ आयरन खाली होता है ना वहाँ पर जाके बैठ जाएगा कॉपर, तो क्या हो जाएगा Cu, तो FeSO4 प्लस में Cu, वैसे ही ये हो जाएगा Zn, क्या है ZnCuSO4, मतलब जिंक और कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। मतलब यहाँ पर भी जिंक कॉपर से अधिक क्रिया है, जिंक किसको विस्थापित करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है उस सभी का ना अभिक्रिया का उदाहरण याद रखेगा, कि बिना उदाहरण का नंबर अच्छा नहीं ला पाएंगे, इसलिए उदाहरण रखिएगा। अगर डिफिनीशन दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, उदाहरण दीजिए तब जाकर 2 नंबर मिलेगा, और किसी में उदाहरण आएगा तब, और उदाहरण नहीं आता तब नहीं देंगे तब आपको 2 नंबर मिल जाएगा।
उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दे। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या करता है, दो यौगिक ना अपने आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान कर, एक दूसरे को दे करके आदान प्रदान करके दो या दो से अधिक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। नाम ही में छुपा है द्विविस्थापन, मतलब दो यौगिक क्या हो जाएगा, दो यौगिक अपने आयनों का क्या करेगा, आदान प्रदान या विनिमय। आप एक भी बोल सकते हो सकते, विनिमय आदान प्रदान एक ही होता है। एक्स वाई प्लस में ए बी क्या करे, एक्स ए को विस्थापित करे, क्या करेगा, एक्स ए को विस्थापित करते क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स भी, क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स भी है, ये यहाँ से आकर यहाँ तक ए वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वाई। ये आगे पीछे लिख सकते हैं आप, ए वाई यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्स भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल इसका क्या है, BaCl2 प्लस Na2SO4 ये अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, अभिक्रिया करे क्या करेगा, बेरिलियम इसको सोडियम को क्या करे, विस्थापित करे, क्या करे, विस्थापित, बेरिलियम सल्फेट बजाय क्या 2NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, Ba यहाँ से इसको विस्थापित करे, Na2 को विस्थापित, Na2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2NaCl में, इसमें कॉमन हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा कॉमन 2NaCl, ये हो जाएगा BaSO4 या क्या है NaCl AgNO3, क्या है NaCl AgNO3 सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट को अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो क्या करेगा, सिल्वर ना किसको, सोडियम को विस्थापित कर देगा, भले सोडियम ना किसको विस्थापित करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा। मतलब आयन, दोनों आयन क्या कर, दो इसमें क्या करता है, दो अपने आयनों का आदान प्रदान, तो इसको आदान प्रदान करेगा, तो ये दोनों क्या कर आदान, तो Na इससे मिलने जाएगा Ag से, तो क्या हो जाएगा AgCl2 प्लस में NaNO3 सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया का। ये भी आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, ये भी 1-2 साल के बाद रिपीट होते थे। मतलब अपक्षेपण, संयोजन, वियोजन और उदासीनीकरण, ये चार जो अभिक्रिया है ना आपको, इसमें से ना बहुत ज़्यादा पूछता है। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप से विलयन से क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया कर क्या हो जाएगा, AgCl2 प्लस NaNO3। उदासीनीकरण क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। देखिए बहुत ही, इसमें चार नाम याद रखिए, पहला क्या है, अम्ल, भस्म, लवण, जल। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए HCl NaOH, तो जिसमें ना H प्लस आयन होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। हमको चैप्टर 2 में पढ़ना है, तो चैप्टर 2 का भी आएगा ना, उसमें हम जानेंगे अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या है, H प्लस आयन जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल हो जाएगी, भस्म नहीं क्या हो जाएगा आपका, अम्ल हो जाएगा, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और NaOH ये क्या करेगा, क्षार कहलाएगा, इसको हम लोग भस्म ही बोलते हैं। क्षारा भस्म में क्या होता है, तो जिसमें OH माइनस क्या हो जाएगा, जिसमें OH माइनस रहता है उसे क्या कहते हैं, क्षार या भस्म होता है। जिसमें H प्लस आयन है तो उसे अम्ल कहता है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया का क्या, लवण और जल बनाता है, क्या बनाता है, लवण और जल। तो हो जाएगा HCl प्लस में NaOH अभिक्रिया करके NaCl प्लस में H2। देखिए अगला ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो ऑक्सीकरण एवं अपकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। तो याद रखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया लिख लीजिए। वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखे, क्या लिखना, एक एक समीकरण। आप समीकरण डायरेक्ट लिख सकते हैं या डिफिनीशन देकर भी समीकरण लिख सकते हैं। अगर डिफिनीशन देकर लिखते हैं तो और अच्छा बात है। तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, क्या हो जाएगा, वियोजन तो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो समीकरण इसका देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया कराने पर ना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है।
अगला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और समीकरण 2H2O + O2 अभिक्रिया करके 2H2O बना देगा जल। ये अपक्षेपण अभिक्रिया से आप कहते हैं, ये तो पहले भी बता दिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, मतलब ज़्यादा पूछा था इसलिए रिपीट हो गया है। हम पहले भी बता दिए, अभी भी बता देते हैं। अपक्षेपण क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए AgNO3 क्या है, AQ का मतलब होता है विलयन, NaCl ये भी विलयन है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। AgNO3 और NaCl ये दोनों क्या है, विलयन है। AgCl ये सॉलिड हो जाएगा, NaNO3 लिक्विड हो जाता है, विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट ना NaCl की अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, NaO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, दोनों का एक उदाहरण दे, क्या देना है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन के नाम में ही डिफिनीशन, ऊष्माक्षेपी मतलब क्या, उत्सर्जन करेगा। क्या क्षेपी मतलब क्या होता है, उत्सर्जन करना मतलब उत्पाद करेगा, क्या करेगा। अवशोषी मतलब सोखना होता है, क्या होता है, सोखना मतलब अवशोषण करेगा, क्या करेगा, अवशोषण। क्या ऊष्माक्षेपी, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्सर्जन या उत्पाद भी होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। तो इसके नाम में छुपा है ऊष्माक्षेपी मतलब उत्सर्जन, क्या होता है, क्षेपी मतलब उत्सर्जन, अवशोषी मतलब सोखना होता है, अवशोषण करेगा, क्या करेगा, अवशोषण। उदाहरण हो जाएगा C कार्बन प्लस में ऑक्सीजन अभिक्रिया का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊष्मा, तो यह आया ना ऊष्मा, तो क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, क्या हुआ, ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्माशोषी, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण, कार्बन और ऑक्सीजन प्लस में ऊष्मा किसका होता है, ऊष्मा का अवशोषण करता है ना, तब क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और प्लस ऊष्मा का अवशोषण करेगा, अब बना क्या देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए समीकरण से पहले अगर रहता है तो वो कहलाएगा ऊष्माशोषी, और समीकरण के बाद जो ऊष्मा लिखल है क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे। क्या करना है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है ना, इसको हमको क्या करना, अंतर बताना है और इस अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो पहले क्या है, विस्थापन, तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समीकरण इसका देखिए, Fe + CuSO4 मतलब आयरन ना, कॉपर सल्फर क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करेगा, तो इसको हटा के यहाँ से, तो ये अपने आके खुद बैठ जाए, तो ये आयरन क्या हो जाएगा, आयरन यहाँ तो क्या हो जाएगा, FeSO4 क्या जाएगा, FeSO4 और प्लस में क्या जाएगा, कार्बन मतलब कॉपर क्या जाएगा, प्लस में कॉपर। द्विविस्थापन क्या है, द्विविस्थापन तो वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी समीकरण लिखना होगा, क्या होगा, इसका समीकरण छूट गया, इसका क्या करें, समीकरण लिख लीजिए। क्या है, NaCl प्लस में AgNO3 अभिक्रिया का क्या बनेगा, AgCl क्या जाएगा, Ag है क्या, AgCl2 प्लस में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है, ये जगह सिल्वर क्लोराइड। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। क्या करना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण। देखिए ऐसे ही पूछता है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए, तो आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल और किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाते, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। उदाहरण हो जाएगा HCl NOH NaCl प्लस में H2, ये लवण हो जाएगा, जल हो जाएगा, ये आपका ये अम्ल, H प्लस आयन को अम्ल कहते हैं, NOH OH माइनस को भस्म। तो अम्ल भस्म अभिक्रिया क्या हो रहा है, लवण और जल बनाता है। अगला क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा, H2SO4 प्लस में 2KOH हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करना, क्या बना, पोटेशियम सल्फेट प्लस में H2O जल बनाया। क्या, तो ये लवण है, क्या है आपका, ये लवण है और ये जल है, ये H प्लस आयन, तो क्या हो जाएगा, अम्ल, ये OH माइनस होता है भस्म। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है कि समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक तथा समीकरण में बनने वाले प्रतिफल को परमाणु की वास्तविक संख्या प्राप्त हो। मतलब
अगला क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के क्या फायदे होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के लिखने से समय की बचत होती है तथा कम कागज का खर्च होता है। मतलब इसमें कागज क्या होता है, इसमें कागज भी कम लगता है और समय की भी बचत होती है। तो समीकरण लिखने से यही फायदे होते हैं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या, 3 सूचनाएं बताएं। तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं बताएं। तो रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है, लेकिन हमको क्या बताना है, 3 ही सूचना बताना है। पहला क्या हो जाएगा, पहला यह अभिकारक एवं प्रतिफल को संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। तो यह अभिकारक और प्रतिफल के ना संकेतों और सूत्रों को क्या देता है, जानकारी देता है। अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। मतलब क्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है, इसके बारे में जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। क्या होता है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। तो चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, समाप्त हो गया। क्या होगा, जो भी क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो भी VBI है जो पूछने वाला है, सारा क्या हो गया, बता दिए। इसके अलावा आपका चैप्टर 1 से ना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। मतलब 2 नंबर के बात की, कितना का था, 2 अंक वाला था ना। तो 2 अंक जो भी क्वेश्चन लिखा है ना, इससे बाहर अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसी में से पूछेगा, इसके बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी चैप्टर 1 के बारे में बता देंगे। जो भी VBI जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके बारे में बता देंगे। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।